नमस्कार दर्शकों, मैं त्रिदेव वडेरा आज फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूं। इन दिनों चल रहे किसान आंदोलनों में एक बार फिर एक मुद्दा उठ के आया है खालिस्तान का। आप में से हम और आप तो और कई दर्शक इस बात को जानते ही नहीं होंगे कि खालिस्तान आखिरकार है क्या। क्यों समय समय पे कुछ विरोधी पार्टियां या कुछ राजनीतिक पार्टियां इस खालिस्तान मुद्दे को आतंकवाद से जोड़ती हैं, आखिर ऐसा क्यों? चलिए आज की इस कहानी के अंदर हम बात करते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार की। ऑपरेशन ब्लू स्टार सन 1984 में 3 जून से लेकर 6 जून तक भारतीय सेना द्वारा चलाया गया एक अभियान था। अब आप कहेंगे अभियान किस चीज का था? अभियान ये था श्री हरमंदिर साहिब जो कि अमृतसर में स्थित है, उसे जरनैल सिंह भिंडरांवाले से आजाद करवाना। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्या हो गया कि आजाद करवाना? इस चीज को जानने के लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। हम बात करते हैं सन 1970 के या 1970 के दशक की, जिस समय कुछ राजनीतिक पार्टियां या कुछ विरोधी दल पंजाब को एक विशेष दर्जा दिलवाने की मांग करने लगे थे। अब आप लोग तो ये सोच रहे होंगे ना कि हाँ भाई, पहले से ही पंजाब तो भारत का एक अंग है, तो विशेष दर्जा क्यों? अब विशेष दर्जा के अंदर मैं सबसे पहले उसकी मांगों की बात करता हूं कि वो दल क्या मांगे कर रहे थे। मांगों में बात करते हैं तो उनकी सबसे पहली मांग ये थी कि केंद्र सरकार सिर्फ विदेश नीति, संचार नीति या मुद्रा नीति के अंदर ही अपना इंटरफेरेंस करे या अपने अधिकार रखें, बाकी सब अधिकार पंजाब सरकार के होंगे। अब मैं बात करता हूं पंजाब सरकार के क्या अधिकार होंगे। सबसे पहली बात करें राजधानी चंडीगढ़ की, कि पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, सिर्फ चंडीगढ़ पंजाब की ही राजधानी होगी, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ नहीं होगी। जबकि हम सब लोग जानते हैं कि हरियाणा पंजाब का ही एक हिस्सा था पहले, उसी से हरियाणा बना और हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ ही है। तो उनकी सबसे पहली मांग ही यही थी कि चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी ना होकर पंजाब की राजधानी बने, हमेशा बनी रहे। दूसरी उनकी ये मांग थी कि जो पंजाबी भाषा क्षेत्र है, जो कि कुछ क्षेत्र हरियाणा में भी आते हैं, कुछ क्षेत्र हिमाचल में भी आते हैं, वो सब के सब क्षेत्र पंजाब में रहे। तीसरी उनकी ये मांग थी कि फौज में भर्ती होने वाले सिख सरदारों की जो न्यूनतम आयु उन्होंने तय कर रखी है, वो आयु की जो सीमा है वो हटा दी जाए और सबको अपना पद काबिलियत के अनुसार मिले। ये सब कुछ मांगों को लेकर उस समय के कुछ राजनीतिक दल जैसे कि अकाली दल ने इसका बड़ा जोरदार समर्थन किया। अब ये जोरदार समर्थन जो हुआ, उसके बाद एक दिन ऐसा भी आया कि अकाली दल और निरंकारी दल कि दो गुटों की आपस में बहस हो गई और झड़प हो गई, जिसका नतीजा यह हुआ कि 13 अकाली दल के कार्यकर्ता मारे गए। अब इस घटना के बाद पंजाब में एक रोष सभा हुई। उस रोष सभा का जो प्रमुख बना वो बना जरनैल सिंह भिंडरांवाला। अब कुछ इतिहासकार तो उसकी इस घटना को लेकर चरमपंथ का जन्म की बात बोलते हैं। अगर मैं इतिहासकारों की बात करूं तो कुछ इतिहासकारों को यह भी कहना है कि जरनैल सिंह भिंडरांवाले को प्रोत्साहित करने वाली हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, क्योंकि वो अकाली दल के जनाधार कम करना चाहती थी। ये लेकिन इतिहासकारों का कहना है। उस समय अकाली दल भारत की राजनीति में रहकर सिखों और पंजाब के मुद्दे पे बात करने लगा। अब ये बात तो जरनैल सिंह भिंडरांवाले को बिल्कुल भी रास नहीं आई। अब वो आ गया केंद्र सरकार के खिलाफ में। अब केंद्र सरकार के खिलाफ में उसने अलग अलग सभाएं करनी शुरू कर दी, अलग अलग मोर्चे खोलने शुरू कर दिए। एक दिन ऐसा आया कि सितंबर 1981 के अंदर पंजाब में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला अखबार पंजाब केसरी के संपादक लाला जगत नारायण की हत्या हो गई और इस हत्या के कारण पंजाब पुलिस ने जरनैल सिंह भिंडरांवाले को मेहता सिंह गुरुद्वारा चौक से गिरफ्तार कर लिया। अब हुआ क्या कि उसके समर्थक जो कि वहीं पर मौजूद थे, उन्होंने पुलिस वालों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसमें कुछ समर्थक मारे गए। अब भिंडरांवाले समर्थक सिख छात्र संघ के सदस्यों ने एयर इंडिया का प्लेन ही हाईजैक कर लिया और सरकार के सामने एक शर्त रखी कि
जो है वो आज़ाद हो। और हुआ भी यही, भिंडरावाले को आज़ाद करना पड़ा। अब भिंडरावाले ने बाहर निकलते ही सबसे पहले मेहता चौक गुरुद्वारे को छोड़ के हरमंदिर साहब में अपना डेरा डाल दिया। अब इस बात से लोगों में रोष फैलने लग गया, क्योंकि जो गुरुद्वारा है, जो कि सिखों का पहला तख्त अकाल तख्त माना जाता है। अब आप कहेंगे कि अकाल तख्त क्या है? अकाल तख्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह धार्मिक भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि अकाल तख्त मुगलों के तख्त से भी बड़ा बनाया गया था। अब इंदिरा गांधी को जब भारत की जनता का रोष बढ़ता दिखा, तब वो खुलकर लोगों के सामने आई और उन्होंने वादा किया कि मैं इस समस्या को जल्द ही निपटा लूंगी। और हुआ भी यही। आखिरकार आ ही गया वो दिन, 1984 में 3 जून का दिन वो आ ही गया, जब भारतीय सेना ने हरमंदिर साहब को चारों ओर से घेर लिया। और 4 जून की रात को भारतीय सेना ने अंदर बैठे समर्थकों पर गोलीबारी चालू की। उसका कारण यह था कि अंदर बैठे समर्थकों के पास कैसे आधुनिक हथियार है, क्या चीज है, ये सब पता लगाना। अब हुआ क्या कि समर्थकों की तरफ से उनको भी, भारतीय सेना को भी करारा जवाब मिला। इसका नतीजा यह हुआ कि भारतीय सेना को मजबूरन बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक अंदर भेजने पड़े, जिससे भारी गोलाबारी के अंदर बहुत अकाल तख्त पूरी तरह बर्बाद हो गया। और 6 तारीख, 8, 7 तारीख और 8 तारीख इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब अकाल तख्त से पहली बार पाठ नहीं हुआ। इस चीज के कारण सिखों और कांग्रेस के बीच में दूरियां बढ़ने लगी। और हुआ भी यही। इस दूरियों का नतीजा यह निकला कि इंदिरा गांधी को उसी के ही अंगरक्षकों ने गोलियों से भून दिया। इस घटना के बाद कांग्रेस और सिखों की दूरी और बढ़ गई। दर्शकों, पंजाब की उस मांगों को ही खालिस्तान का नाम दिया जाता है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी मेरी जुबानी। जाने से पहले मैं आपसे फिर कहूंगा कि कोरोना जैसे इस बीमारी से अपने और अपने घर वालों का जरूर ख्याल रखें, मास्क पहने, समय समय पर अपना हाथ धोएं। अब मैं आपसे विदा लेता हूं।